देखिए, फिलहाल अगर मार्केट की सिचुएशन को देखेंगे तो मार्केट की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ समय जो होने वाले हैं, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ ईरान, इज़राइल और उसके बाद क्या कहते हैं कि अमेरिका वगैरह-वगैरह इन चीज़ों को लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर जो भी हम बात करने वाले हैं भाई, मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से हम बात करने वाले हैं, मार्केट के एंगल से हम बात करने वाले हैं। मैं क्यों आपको ये कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ समय जो होने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई ठीक है, ईरान और इस्राइल के बीच में जो चल रहा है वो ठीक है, चल रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर ठीक है, ये सारी चीजें चलती हुई एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। प्लस आपको एक इन्वेस्टर होने के नाते क्या करना चाहिए, हमारे इंडिया के अंदर आपको गौर करने की जरूरत है। क्या कुछ इश्यूज हैं जो हमारे इंडिया के अंदर भी हैं, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए आपको कहना चाहूंगा सर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब तो बिल्कुल ही वीडियो को पहुंचा नहीं रहा है लोगों तक, व्यूवर तक। तो आपसे मदद की जरूरत है, तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, बहुत गौर से समझिएगा, बहुत पॉइंट वाली बात है। जो देश अभी तक मतलब एक दूसरे देश के बीच में जो वॉर चल रहे थे उसमें सीज फायर करने की बात कर रहा था, करवाने की बात कर रहा था, यानी मैं डायरेक्टली यूएस की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना। अब वो डायरेक्ट कूद चुका है इस मैदान में। ये खबर नहीं है, ये खबर पुरानी है, लेकिन ये चीज नहीं है और ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई इसके संदर्भ में इसके ऐसा करने से आगे जो मार्केट की सिचुएशन है, देश की सिचुएशन है या खुद वॉर की सिचुएशन है, वो कहां तक जा सकता है और उसका क्या नतीजा हो सकता है, ये चीज समझने की जरूरत है। सबसे पहले समझे कि ये जो वॉर थे ईरान और इसराइल के बीच में था, ईरान और इसराइल के बीच में था, लेकिन अब ये वॉर ईरान और इसराइल के बीच में नहीं हुआ। ये वॉर धीरे धीरे करके वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप सोच ले कि इसराइल का सपोर्टी और सहयोगी कौन है, अमेरिका है, यूएस है, तो वो उसकी तरफ से कूदा। अब सोच लीजिए कि भाई ईरान का भी कई सारा ऐसा मुल्क है, कई सारा देश है जो कि काफी ज्यादा मजबूत है, इकोनॉमिकली भी मजबूत है और हथियार के रीजन और एंगल से भी मजबूत नजर आते हैं। जैसे रूस की अगर मैं बात कर लूँ, चीन की बात कर लूँ, ये सारे के सारे ईरान के साथ है और ये एक मजबूत देश है, अपनी जगह पे बहुत ज्यादा मजबूत है, समझ रहे हैं ना। तो इसराइल की तरफ से अमेरिका आ गया, तो अब सोच लीजिए कि अब ये पॉसिबल है कि भाई ईरान की तरफ से रूस आ सकता है या फिर चीन आ सकता है या फिर कोरिया आ सकता है, ये लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो इसके साथ में है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये वॉर जो है ये पहले दो देशों के बीच था, लेकिन अब कई देशों के बीच है। अब ये कह लीजिए कि भाई ये कहना गलत नहीं होगा, ही नहीं गलत, मुझे नहीं लगता कि ये कहना गलत होगा कि भाई ये वॉर जो है अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, समझ रहे हैं, अगर सिचुएशन इसी तरीके से चलता रहा तो ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई इससे मार्केट को क्या नुकसान होता है। मैंने आपको कहा ना कि भाई हम मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से बात करने वाले हैं, मार्केट के एंगल से बात करने वाले हैं, देश की इकोनॉमी वगैरह को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक चीज समझिए, सबसे पहली चीज ये है कि अगर वॉर होता है, कोई देश ऐसा नहीं है कि अगर वो जीत जाता है वॉर के अंदर, मानकर चलिए हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल ले ले इसराइल और ईरान का, तो फिलहाल तो ईरान जीता हुआ दिख रहा है और अभी ट्रंप आ गया, उसके बावजूद भी ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आने वाला समय में मैं मान लेता हूं कि भाई ईरान जीत जाता है, या आप मान लीजिए कि भाई यूएस जीत जाता है, अमेरिका जीत जाता है या इसराइल जीत जाता है, तो ऐसा नहीं है, जीतने वाला जो भी देश है उसका नुकसान नहीं होगा। ये सबसे पहली चीज है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जीतता है उसका नुकसान नहीं होता है, नहीं, नुकसान होता है, दोनों तरफ बराबर के नुकसान होते हैं। हाँ, कभी कभी केस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि भाई किसी देश का कम नुकसान हुआ, किसी देश का ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान दोनों का होता है। अच्छा, दोनों का जो नुकसान होते हैं ना, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना उसके नुकसान नहीं होते, वो ओवरऑल जो देश की जनता है, जो देश की पब्लिक है, वो नुकसान का उबाल उन देश की पब्लिक को भुगतना पड़ता है।
इस बात को आप याद रखिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, देश की इकोनॉमी को झेलना पड़ता है। तो आप ये मानकर चलिए कि इसराइल हो, ईरान हो या फिर यूएस हो या इसके अलावा चौथा पांचवा कोई भी देश अगर आता है इस वॉर के अंदर, तो उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा ठोकर लगने वाली है। ये बात तो आप मानकर चलिए, सबसे पहली चीज है, समझ रहे हैं, जो कि आपको समझना चाहिए। अब बाजार के सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो भाई बाजार, अगर आप सोचिए अनिश्चितता जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ेगी। अगर ये अनिश्चितता अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए तो रहता नहीं है, ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए ही रहती है, तो ये शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रहेगी। ओवरऑल अगर मार्केट को अभी आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो लगभग लगभग पूरी दुनिया की मार्केट में आपको वोलेटिलिटी नजर आएगी, क्योंकि रीजन यही है जो कि हमने आपको बताया है और जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। रीजन कोई दूसरा और कुछ अलग रीजन नहीं है, समझ रहे, यही रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, और इसी तरीके के हिसाब किताब से और इसी रेंज में मार्केट अभी चलेगी। मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा। साथ ही साथ आपको इस बात पे भी गौर करने की जरूरत है कि इंडियन मार्केट के अंदर आप जो कुछ भी देख रहे हैं, गिरावट है, वोलेटिलिटी है, ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं बल्कि दुनिया भर के मार्केट को अगर आप एनालिसिस करते हैं तो करके देख लीजिए भाई, दुनिया भर के मार्केट में ऐसे ही सीन चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लगभग लगभग ठीक है, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। अभी भी अगर देखें तो स्मॉल कैप के अंदर, स्मॉल कैप 250 वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई पॉजिटिव है, लेकिन वहां पर सिर्फ नाम के लिए पॉजिटिव है, उस पॉजिटिविटी का बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर कुछ भी खास ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से हमारा बाजार इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये दुनिया में जो चल रहा है ना, ये पूरे इस वजह से इंडियन मार्केट भी थोड़े डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब आप अगर एक इन्वेस्टर हैं तो आपको इन्वेस्टर होने के नाते इस मार्केट को कैसे देखना है, इन चीजों को कैसे फेस करना है। सबसे पहली चीज ये है कि भाई अगर आपकी एसआईपी वगैरह चल रही है तो उस पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसको आप जिस तरीके से चल रही है आपकी एसआईपी, उसको चलने दीजिए। अगर जरूरत है तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है। ये समय है जब आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। आपको पूरी तरीके से पता चल चुका होगा कि भाई ये मार्केट का जो अभी फिलहाल का सिचुएशन है, ये मार्केट में आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता चल चुका होगा कि भाई आप किस लेवल के इन्वेस्टर है, मतलब किस लेवल के रिस्क आप ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज है मार्केट में अपनी पोर्टफोलियो को ठीक करने का, अपनी पोर्टफोलियो पर ध्यान देने का ये समय है। तो ये चीज आप करिए, अपनी एसआईपी को रोकिए मत, लेकिन कहीं पर जरूरत है भाई रोकने की तो वहां पर आप रोक सकते हैं। मतलब ज्यादा फंड है कहीं ज्यादा खराब जगह पे जो आपके रिस्क एपिटाइट्स के हिसाब से सही नहीं है या गोल के हिसाब से सही नहीं है, तो वहां पर एसआईपी को आप बिल्कुल रिडीम ही कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं आप। लेकिन अगर जहां पर जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको एसआईपी रोकने की जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ इस वजह से एसआईपी अगर रोकना चाहते हो तो बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट को आप चलने दीजिए, ये सबसे पहली चीज है। दूसरी बात ये है कि जब जब आपको मौका मिलता है, देखिए मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो इसको गिरावट के एंगल से ना देखें, बल्कि आप ये देखें कि हम इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं। तो जहां पर भी गिरावट होती है, जहां पर भी जिस समय भी मौका मिलता है, वहां पर अगर आपके पास पैसे है तो कुछ ऐड करने की कोशिश करिए। यहां पर इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूं कि काफी लंबे समय से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी, गिरावटें, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब मार्केट के अंदर जब ये सारी चीजें शांत हो जाएंगी और जब मार्केट को भागने का मौका मिलेगा तो भाई मार्केट रुकेगा नहीं, मार्केट बहुत जबरदस्त भागेगा। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि भाई इंडिया के अंदर कुछ भी ऐसा खास रीजन नहीं है, वजह नहीं है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये बाहरी रीजन की वजह से हमारा मार्केट डिस्टर्ब है। बाहरी रीजन थोड़े से शांत हो जाए, थोड़ी सी ये थोड़ा सा लेवल में आ जाए तो हमारा मार्केट बिल्कुल ही बूम हो जाएगा, ये बात तय है। तो फाइनली ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपका जो भी कमेंट या वैल्यूएबल फीडबैक रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसको रीड भी करूंगा और उसका आंसर भी आपको जरूर ही करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।